ये नई टेक्नोलॉजी का ये पंप है। इस तरह का पंप आपने मार्केट में नहीं देखा। 24 वोल्ट का ये सोलर पंप है। पावर इसको चाहिए 250 वाट। ये हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। प्योर स्टील बॉडी, जो कि लंबे अरसे तक भी ये पानी के अंदर है तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बाकी पंप की निस्बत इसमें बहुत अच्छे फीचर ऐड किए गए हैं। तो ये बेसिकली बुशलेस BLDC बिल्ट इन पंप है। बिल्ट इन से मुराद इसमें ये वाला कंट्रोलर जो है वो कंपनी ने अंदर इसके अंदर रख दिया है। ये 3 तारें मोटी वाली लेकर आनी पड़ती थी। अच्छा, वो पंप 22,000 का सेल 21,500 तक सेल हो रहा था होता था। ये 17,500 तक हम ज़बरदस्त। तो लाल पंप 8 से 9 एम्पेयर ले रहा होता है, इसने 1.5 पौने 2 एम्पेयर लेने हैं। अगर आपके पास 580 तक का पैनल है तो वो भी इसको अगर आप सुबह जल्दी चलाना चाहते हैं और शाम देर तक चलाना चाहते हैं तो आप ज़रा बड़ी प्लेट लेंगे। बोर अगर आप नया घर बना रहे हैं और बोर कराना है तो बोर अब वो रिवायती छोड़े, सबमर्सिबल का बोर कराएं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर हम मौजूद हैं सबमर्सिबल पंप के बड़े सेटअप पर। और हबीब भाई हमेशा से आपके लिए नई से नई टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं सबमर्सिबल पंप की। और आज एक और नई टेक्नोलॉजी आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। ये नई टेक्नोलॉजी का ये पंप है। इससे पहले मार्केट में आपने इस तरह का पंप आपने मार्केट में नहीं देखा होगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसे काम करता है। आज ये 3 इंच इन बिल्ट इन सोलर पंप आपको डिटेल बता देते हैं। ये देख सकते हैं जी, 24 वोल्ट का ये सोलर पंप है, सोलर पे चलने वाला। बहुत सारे लोग बिजली के बिलों से परेशान नज़र आते हैं। तो कंपनी की तरफ से ये जैसा कि लिखा हुआ है, पावर इसको चाहिए 250 वाट, वोल्ट चाहिए इसको 24 वोल्ट, जो कि 250 वाट की जो पैनल है उसके ऊपर आप बहुत अच्छा प्रेशर के साथ पानी ले सकते हैं इस पर। 5 यानी कि पौने इंच इसकी डिलीवरी है। ये घरेलू इस्तेमाल के लिए या कमर्शियल छोटे इस्तेमाल के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त पंप है। पौने इंच डिलीवरी के साथ करंट इसको चाहिए होता है 8 एम्पेयर, जो कि एक पैनल 250 वाट का तकरीबन 8 से 10 एम्पेयर तक हमें दे रहा होता है। तो मैक्स हेड और मैक्स फ्लो, इसका क्या मतलब है ये हबीब भाई हमें समझाएंगे। अच्छा, ये पंप ये हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। तो ये इंतहाई खूबसूरत स्टील बॉडी में माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पंप है। स्टील बॉडी में, प्योर स्टील बॉडी, जो कि लंबे अरसे तक भी ये पानी के अंदर रहे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता था सोलर पंप में, तो आपको अलहदा से सप्लाई लगानी पड़ती थी, अलहदा से सप्लाई, अलहदा से आपकी वायर कंज्यूम होती थी, महंगी वायर आपको लेनी पड़ती थी। इस तरह का कंट्रोलर इसके साथ पड़ता था। ये देखें जी, हबीब भाई बताएंगे इसके बारे में मुकम्मल डिटेल। ये बेसिकली बुशलेस BLDC बिल्ट इन पंप है। बिल्ट इन से मुराद इसमें ये वाला कंट्रोलर जो है वो कंपनी ने अंदर इसके अंदर रख दिया है। तो नाज़रीन, इस कंट्रोलर का झंझट जो है वो कंपनी ने ख़त्म कर दिया। मोस्टली लोग ये कंट्रोलर अलहदा से परचेज़ करते थे और कुछ अर्से बाद ये कंट्रोलर ख़राब होने के भी चांसेस, जैसे कि वोल्ट वगैरह, गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। लंबे टाइम के लिए अगर आप इसको चलाते हैं तो गर्म हो जाता था। और ये बाहर जब आप इसको लगाते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दूसरा ये ज़्यादा टाइम चलते चलते ये हीट अप हो जाता है। और वैसे भी अगर वोल्ट कम ज़्यादा हो वापडा के तो उससे भी ये जलने के चांसेस होते थे और आपको इसके रिपेयरिंग पे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। ये 3 तारें मोटी वाली लेकर आनी पड़ती थी। अच्छा, इसकी जो पंप से लेकर इस पावर सप्लाई तक आपको इस तरह की अच्छी क्वालिटी की प्योर वायर आपको यूज़ करनी पड़ती है, जो कि बहुत महंगी होती है। तो आपको अलहदा से ना ही कंट्रोलर लेने की ज़रूरत है, ना ही बार बार रिपेयरिंग के जो कारीगर हैं उनके पास चक्कर लगाने की ज़रूरत है। मज़ीद बताएंगे हबीब भाई, बताइएगा। वो पंप 22,000 का सेल 21,500 तक सेल हो रहा था होता था। ये 17,000 तक हम। ज़बरदस्त। तो पौनी इंच डिलीवरी के साथ आपको ये कंट्रोलर की आज़ादी मिल गई है। अच्छा, इसमें ये 2 तारें, वही रुटान आपका अगर पहले लगा हुआ है तो वही तारें यूज़ हो सकती हैं और नई तार लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्रेमो कंपनी का, प्रेमो एनर्जी कंपनी का ये बहुत ही ज़बरदस्त। तो पानी का प्रेशर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। सिर्फ एक पैनल लगाकर आप दिन भर इससे फ्री में पानी हासिल कर सकते हैं। और भारी भरकम जैसा कि
आजकल बिजली के रेट आसमानों पे पहुंच चुके हैं और एक गरीब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिल अदा करना बहुत मुश्किल हो चुका है कि 60-70 यूनिट आपकी बचत हो सकती है। लाल पंप 8 से 9 एम्पेयर ले रहा होता है, इसने 1.5 पौने 2 एम्पेयर लेने हैं अगर आप बिजली पे सप्लाई चलाएंगे। पौने 2 एम्पेयर। तो नाज़रीन एक और ऑप्शन भी आपको बताते चले हबीब भाई, जैसा कि अभी बताया है कि अगर आप इसको सप्लाई के बगैर अगर आप इसको बिजली पे चलाते हैं, सोलर के अलावा, सोलर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसको बिजली पे चलाते हैं तो ये आपके एम्पेयर लेगा सिर्फ 2। अच्छा अभी भाई इसको बिजली पे चलाने के लिए क्या उस पर सप्लाई लगानी पड़ेगी? एक 24 वोल्ट टू 220 सप्लाई आती है, 3-1000 रुपये की, वो अलग से एक लेनी पड़ेगी आपको। तो नाज़रीन जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये ऊपर लिखा हुआ है 250 वाट का पैनल पे ये चलने वाला डीसी पंप है। ये 24 वोल्ट पे चलने वाला डीसी पंप। दोबारा से आपको क्लियर करते चलें कि डीसी पंप जो है वो सोलर पे चलता है और जो एसी पंप होते हैं एसी डीसी वो आप बिजली वापडा पे चलाते हैं। तो ये डीसी करंट लेता है, इसको अगर आप वापडा पे चलाना चाहें तो ये चल सकता है, लेकिन इसके साथ आपको 220 वोल्ट की जो है वो सप्लाई लगानी पड़ेगी। 220-47-46 हाँ। वोल्ट सप्लाई। अच्छा उधर से वापडा से 220 वोल्ट लेगा और वो कन्वर्ट करके देगा आपको 24 वोल्ट। 24 वोल्ट वाली सप्लाई आपको लेनी पड़ेगी, जो कि 24 वोल्ट इसको चाहिए होते हैं। तो 24 से 30 वोल्ट वाली जो सप्लाई है, सॉरी 24 से 45-46। अच्छा इतना बर्दाश्त कर जाता है। और इसके साथ अगर आपके पास 580 तक का पैनल है तो वो भी इसको चल सकता है, इसमें मतलब जलने के चांसेस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो छोटा पंप जो आप यूज़ करते हैं रोटान का खास तौर पे, उसको 24 वोल्ट का लिखा होता है। तो अगर आप उस पर 500 वोल्ट का आप पैनल 500 वाट का पैनल अगर आप लगाते हैं तो करंट हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके जो है जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन खराब हो जाते हैं, जबकि ये नहीं होगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं रोटान के साथ कुछ सप्लाई जो 220 से डीसी कन्वर्ट कर रही है तो वो इसको सपोर्ट करेगी, वो काम करेगी। वही तो अभी भाई कहना है कि वो आप दूसरी जो सप्लाई है रोटान पंप वाली जो आपकी लगी हुई है वो आप इस पर लगा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपने इसको फ्री में चलाना है, फ्री के मजे लेने हैं, तो 250 वाट वाली जो है वो पैनल पे आप इसको चलाएं। 400 वाट 500 वाट वाले पैनल पे भी आप इसको चला सकते हैं डायरेक्ट, सुबह से लेकर शाम तक आप इस पे जो है। अगर आप टॉपिक है, अगर आप सुबह जल्दी चलाना चाहते हैं और शाम देर तक चलाना चाहते हैं तो आप ज़रा बड़ी प्लेट लेंगे, और अगर आप छोटी प्लेट पे चलाएंगे तो सुबह 10-1 बजे चलेगा और शाम को 4-4:30 बंद हो जाएगा। तो नाज़रीन अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, कहीं भी आप घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे बिजली का मीटर लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके लिए माशाल्लाह ये पंप आप बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे फ्लो के साथ, अच्छे प्रेशर के साथ आप इसके साथ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको बिजली का मीटर बाद में आपका इंस्टॉल होता रहेगा, उससे पहले आप घर की मुकम्मल कंस्ट्रक्शन इस पे फ्री में कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है कि बोर अगर आप नया घर बना रहे हैं और बोर कराना है तो बोर अब वो रिवायती छोड़ें, सबमर्सिबल का बोर कराएं फिल्टर समेत। अच्छा अभी भाई ये काफ़ी लोगों को अभी भी समझ नहीं आई कि सबमर्सिबल का बोर और जो दूसरा लाल पंप का बोर में क्या फ़र्क होता है, इसको एक आसान अल्फाज में समझा दें। काफ़ी सारे लोग जो है हमारे वो बिल्कुल ही सादा लोग होते हैं, इनको पता नहीं होते। अच्छा ऐसा है कि लाल पंप वाला बोर जो है नीचे फिल्टर उसका 2 इंच का 40-45 फुट नीचे तक फिल्टर और पाइप छोड़ दिया जाता है। अच्छा। ऊपर एक कवरिंग पाइप हम लोग काले वाला पाइप वो लगाते हैं कि रेत मट्टी ना गिरे। सबमर्सिबल का बोर 1 टू वॉल 3 इंच का फिल्टर से लेकर ऊपर तक बहुत अच्छी क्वालिटी का, यानी 13 फुट पाइप का वजन 5 किलो होता है। अच्छा जहाँ फ्लड आ गए हैं ना उस इलाके में भी इस बोर को कुछ नहीं होता। मतलब कि जो फ्लड आता है वहाँ के ऊपर जो लेवल ऊपर पानी का ऊपर हो जाता है तो प्रेशर पड़ता है जिससे दब जाता है, हल्के पाइप आपस में दब जाते हैं, रेत ऊपर से आ जाती है, इसको कुछ नहीं होता। तो मेरा मशवरा ये है कि अभी तो देर पार लॉन्ग टर्म अगर आपने साल अगर आपने बोर इस्तेमाल करना है, बार बार परेशानी से बचना है, तो हबीब भाई का कहना है कि आप एक ही बार सबमर्सिबल पंप का बोर करवाएं और अच्छे पाइप के साथ, 3rd क्लास पाइप मत लगाएं, अच्छा पाइप लगाएं जो 5 केजी 13 फुट इसकी लेंथ है और 5 किलो की जो है 5 केजी की उसका वेट है, उसका वज़न है, वो आप पाइप इस्तेमाल करें। हैवी पाइप है, लॉन्ग टर्म चल सकता है, प्रेशर से बिल्कुल दबेगा नहीं, हीट से दबेगा नहीं
और अगर कोई फ्लड का एरिया है वहाँ पे भी अगर आप पंप, दरियाई इलाके में अगर आप पंप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे भी ये बोर आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। के पाइप होते हैं जो कि स्मेल आती है बाद में होता है, ये इन सब चीज़ों से पाक होगा जो हम लगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे बेनिफिट के साथ ये पंप है और प्राइस भी बहुत मुनासिब है। हबीब भाई के पास इसका एड्रेस की अगर बात करें तो ये हम मौजूद हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये है जी फतेह खां बाज़ार है और यहाँ से आप डेरावरी गेट है हबीब भाई जी, डेरावरी गेट से सर्कुलर रोड से जैसे आप आ रहे हैं डेरावरी गेट से एंटर होंगे, थोड़ा सा आप आगे की तरफ आएंगे और ये महबूब सेंट्री और इसके साथ है जी हबीब एंड सन्स के नाम से ये शॉप है इनकी। और इनके पास अच्छी क्वालिटी के तमाम किस्म के अच्छी कंपनीज के पाइप भी इस्तेमाल होते हैं। 600 फुट बोर करवाना चाहें वो भी आप करवा सकते हैं। हर तरह के समर्सिबल पंप इनके पास अवेलेबल होते हैं। शहजाद की सादा पंप, रुटान पंप और तमाम किस्म की वैरायटी इनके पास ACDC, BLDC और तमाम किस्म के पंप इनके पास अवेलेबल होते हैं। और इवन कि अगर आप किसी भी वेल से पानी निकालना चाहते हैं तो आपका पानी जमा है किसी भी जगह पे तो निकालना चाहते हैं तो वो पंप भी इनके पास अवेलेबल हैं, DC और AC दोनों। तो कॉन्टैक्ट नंबर हबीब भाई का पूछते हैं। हबीब भाई कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। हबीब एंड सन्स फतेह खां बाज़ार भावलपुर 0300 680 40 99। कॉल मत करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। शुक्रिया जी। तो जैसे कि हबीब भाई हमेशा से बताते रहते हैं कि व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें। अक्सर बाद काफ़ी लोग जो है फ़ोन कर रहे होते हैं, जब फ़ोन हबीब भाई कॉल अटेंड नहीं करते थे वो नाराज़गी का इजहार कर रहे होते हैं। तो आपको मैं दोबारा बताते चलूँ कि आप हमेशा व्हाट्सएप पे ये मैसेज छोड़ दिया करें। जैसे ही पॉसिबल होगा हबीब भाई आपको इसका रिप्लाई कर देंगे। आपको मुकम्मल डिटेल आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर एड्रेस दोबारा समझ ना आए आपको तो हबीब भाई के नंबर पर रब्ता करके आप एड्रेस समझ कर आप इनकी शॉप विज़िट कर सकते हैं और पर्सनली परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं मंगवाना चाहते हैं तो वो भी हबीब भाई से पूछते हैं कि कहीं दूसरे सिटी में मंगवाना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं हबीब भाई। ठीक है, कैश पहले भेजना पड़ेगा, उसके बाद जहाँ सर्विस आप बताएंगे वहाँ कौन सी सर्विस अवेल है, ठीक है, मैं उसके मुताबिक आप। तो अगर आप भावलपुर साइड के किसी दूसरे सिटी में मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको ये भेज देंगे। तो कैश आपको ऑलरेडी पे करना पड़ेगा, उसके बाद ये पंप आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा।